रजब भट्ट को तो मदरसे वाली बाजी ने साफ कह दिया, जा मैं तेनों माफ़ किया लेकिन अपना मुकदमा मैं रब की अदालत च लैके जानी हाँ। उत्थे ना कभी गवाह विकदे ने, ना वकील विकदा, ना ही जज विकदा, और मेरा रब तेनों फिर जरी सज़ा सुनाएगा ओदा तू इंतजार कर। मदरसे वाली बाजी ने कहा कि रजब भट्ट ने मुझे जिस मर्द के साथ बदकार और बदनाम कहा कि ठेकेदार के साथ मेरे ताल्लुक ठीक नहीं, काश के रजब भट्ट ये जान लेता और लोगों से पूछ लेता वो ही मेरा शोहर है। मदरसे वाली बाजी ने कहा कि रजब भट्ट ने मुझे लोगों के आगे शो कर दिया है कि मैं बेवा हूँ और मेरी इज्जत ज़माने में उछाल दिया और मुझे बदनाम करके रखा है। और मदरसे वाली बाजी ने यह भी कह दिया कि मैं तहज्जुद के वक्त रब की बारगाह में रजब भट्ट का नाम लेके कहती हूँ, अल्लाह इस बंदे पर अपना कहर नाज़िल कर, इस पर गज़ब नाज़िल कर और इसको ऐसी पकड़ और ऐसी मार मार कि इसकी नस्लें याद करे। मदरसे वाली बाजी कहती है, मैं रजब भट्ट का नाम लेके रब को बार बार तहज्जुद के वक्त बार बार दुआएं लेती हूँ, मांगती हूँ और रब से कहती हूँ, अल्लाह इसको दुनिया में भी इसका इबरतनाक अंजाम कर, मैं भी देखूँ और जो मुझे बातें कर रहे हैं वो लोग भी इसका अंजाम देखें, कल तक कोई और ऐसे कामों में ना पड़े। नाज़रीन व सामीन, मदरसे वाली बाजी ने मदरसा बनाने के लिए रजब भट्ट से मदद ली, लेकिन मदरसे वाली बाजी ने कहा यही मेरा कसूर है, मेरी गलती है। रब का दरवाज़ा छोड़ के मैं उसकी मखलूक के पास गई, लेकिन इस मखलूक ने तो मैनू ना दुनिया दा रखा ना मेरे घर दा रखा, यानी कि इस रजब भट्ट ने तो मुझे यहाँ तक बदनाम कर दिया कि मैं बेवा हूँ, हालांकि मेरा शोहर चंगा भला मेरे पास है। इसने कहा मेरे ताल्लुक किसी ठेकेदार के पास है, मैं बदकार और बदनाम औरत हूँ, हालांकि वही ठेकेदार मेरा अपना शोहर है। और रजब भट्ट के बारे में मदरसे वाली बाजी ने कहा कि ये लोगों के पैसे खाता है, ये डोनेशन के पैसे खाता है, ये मदरसे के पैसे खाता है, ये रब के पैसे खाता है, तो फिर देखना किस तरह अल्लाह इससे पैसे निकलवाएगा। मदरसे वाली बाजी ने कहा कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं घर बनाना चाहती थी, लेकिन ऊपर से मैंने मदरसे का नाम शो किया। हालांकि उस औरत ने कहा कि काश अगर मेरे पास इतने पैसे होते मैं रजब भट्ट के घर की तरफ मुँह भी ना करती, लेकिन मैंने, मेरा बेटा इसके व्लॉग्स देखता था, इसकी वीडियो देखता था, इसकी बातें सुन के, इसके व्लॉग देख के, और मेरे घर के पास ही इसका घर था, तो मैंने कहा ये कोई अच्छा बंदा लगता है। मुझे क्या पता था इतना नीच, इतना घटिया इंसान है ये। मदरसे वाली बाजी ने कहा कि रजब भट्ट कल तक तो गरीब था, लेकिन जब इसको इज्जत, इसको शोहरत, इसको दौलत मिली और इसने अपनी आंखें अपने माथे पे रख ली। मदरसे वाली बाजी ने यह भी कहा कि रजब भट्ट अपनी माँ बाप का इज्जतदार नहीं, अपनी माँ को इस तरह बुलाता है जैसे ओए नी सरकार यार, इसको तो तमीज़ नहीं है बात करने की। नाज़रीन व सामीन, मदरसे वाली बाजी तो क्या, लोग भी कहते हैं रजब भट्ट और इसकी पूरी फैमिली ये सिर्फ लंगर, ये नज़र नियाज दिखावे के लिए देते हैं, ये 10,000 की देग पका के 10 लाख कमा लेते हैं, लेकिन हालांकि काम तो यही है, अल्लाह की राह में दो, खैरात करो, मदद करो, आप लोग एक हाथ दो और दूसरे को ख़बर भी ना हो। लेकिन ये जितने भी यूट्यूबर हैं नज़र नियाज लंगर देते हैं तो दिखावे के लिए और कंटेंट के लिए हम ये काम करें, ये नमाज भी पढ़ें, ये हज भी करें, ये उम्रा भी, ये सफ़ा मरवा, ये आबे ज़मज़म भी पिएँ तो दिखावे के वास्ते। ये रब के घर में भी जाते हैं सिर्फ सैर तफरी, और ये ज़ियारत मुक़द्दसा करबला मुअल्ला भी जाते हैं सैर व तफरी, और अपने कंटेंट के वास्ते इंसान रब की बंदगी करे और सामने कैमरे लगा के, इसको रियाकारी कहा जाता है, पर जब इन इबादत नहीं किया जाता। लेकिन तू तो नमाज भी पढ़े तो कैमरे, उम्रे पे जाए तो कैमरे, तवाफ कर रहा है तो कैमरे, वो हरमे काबा, वो मेरे रब का वो हरमे काबा, वहाँ पे जाके रब की लोग जिंदों का कफन है एहराम, और एहराम डाल के बंदा तवाफ कर रहा होता है, रब को पुकार रहा होता है, गुनाहों की से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन तब भी तू तवाफ भी करे, तू सफ़ा मरवा पे भी जाए, तू करबला मुअल्ला पे भी जाए, तू ज़ियारत पे भी जाए, तो तू हाथ में कैमरा ले लेके तू अपनी फिल्में बनाए, तू अपने व्लॉग बनाए, तो इसका क्या मतलब है? जहाँ बंदा और खुदा का ताल्लुक है उथे विचला तेरा कैमरा है। इदा मतलब है कि जब तू बंदगी भी करे तो साथ तेरे अंदर लालच तेरे डॉलर का है कि मैं लोगों को वहावा, मैं इंज पिया करना, तो फिर जो रब को मंगीए तो विच तू फिल्मां बनावे, तो फिर हुण दस तेरी अक्ल ते मातम करे, तेरी अक्ल ते मातम करना चाहिए ऐसे घटिया इंसान पे। मैं वाज़े तौर पे कह देती हूँ
یہ جو بندہ نماز بھی پڑھے تو کیمرے لگا کے، حج عمرہ زیارت مقدسہ پہ بھی جائے، زیارت کرے، وہاں پہ چومے، زری کو چومے تو کیمرے لگا لگا کے، انی دیا تو وہانا کی چاہنا ہے، تو کہنا کی چاہنا ہے، تو دسنا کی چاہنا ہے۔ لیکن سانو سمجھ آ گئی ہے، سارے رولے روپیے دینے، سارے رولے ڈالر دینے۔ کی کریے، اے دولت چیز ہی انج دی ہے، جدو مرے گا نا انسان، او دے منہ دے اتے جدو کار والے مٹی دیاں مٹھا مارن گے نا، پھر ہی اینا دی خواہش ہوس ختم ہوندی ہے۔ اے دولت انسان مر کے ہی چھڑدا ہے، جوندیاں تے کدی بھی نہیں چھڑدا۔ قرآن تے حدیث جدا مفہوم میں اپنے لفظاں چ تیانوں دسیا، کیونکہ حدیث مبارکہ دے الفاظ کچھ دائیں بائیں ہوندے سن تے مینوں بھول دے سن پہ، حدیث پاک مینوں یاد نہیں تے میں کیا کہ خدا نخواستہ حدیث پاک دی آگے پیچھے لفظ نہ میں کر دوں، اسی لیے میں نے اپنے لفظوں میں بتا دیا کہ اے انسان، اے ابن آدم، تیری حسرتاں، تیری خواہشاں دا خواہشاں تیری قبر دی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہاں ایک اور حدیث مبارک ہے، رجب بٹ نو کیا کہاں گی، وہ میں اپنے الفاظ چ کہ میرے رب نے کچھ اس طرح فرمایا، اللہ منو معاف کرے، میں اپنے لفظاں چ کہہ دینی ہاں کہ ایک پہاڑی اگر سونے دی ہوئے تے انسان وہ چاہتا منو دوجی بھی مل جاوے، پہلی تے شکر نہیں کردا، اگلی دی تمنا تے حسرت کردا ہے، تے رجب بٹ تیرا بھی آئی حال ہے۔